दोस्तों, मेरा नाम है बुरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 में स्टार्ट करने की वजह यह है कि हमारे पास जो मैंने पिछली बुक की रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास तरह तरह के चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर हमारा टोटली थ्योरी पर डिपेंड करता है, दूसरा चैप्टर हमारा थ्योरी और कुछ चीज़ें परफॉर्म करने वाली में, जैसे कि विंडो इंस्टॉल करना या एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना। तो ये सब चीज़ें आपके थोड़ा सा प्रैक्टिकल में काउंट होंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन का, ये टोटली प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है। यानी मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो साथ में प्रैक्टिकल करते हुए दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरह कोई चीज़ की फॉर्मेटिंग की जाती है, किस तरह पेज अलाइनमेंट की जाती है। चैप्टर नंबर 4 हमारा टोटली थ्योरी है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, ये भी एक तरह का हमारा टोटली थ्योरी पर डिपेंड कर रहा होता है, उसमें हम थ्योरी डिफाइन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 वेब डेवलपमेंट, और ये हमारा टोटली प्रैक्टिकल है कि हम लोग पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या चीज़ है और किस तरह से यूज़ होती है। और चैप्टर नंबर 7 का मैंने बता चुका हूँ कि ये हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। और बुक की रिव्यू वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बुक में किस किस तरह से चैप्टर दिए हुए हैं और किस तरह से अलाइनमेंट की हुई है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर हमारा 6, जो है हमारा वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में चैप्टर शुरू करने की वजह इस बात से, क्योंकि आखिरी वक्त जहाँ मैं पढ़ा रहा था जिस स्कूल में, तो वहाँ पे मैंने ये चैप्टर छोड़ा था और लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर सी बात है हमारी पढ़ाई थोड़ी सी रुक गई थी। तो वेब डेवलपमेंट हमारा जो चैप्टर है तो उसका थोड़ा सा हम रिव्यू दे दूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। तो पहले चैप्टर पॉइंट में हम लोग सिर्फ पहली पार्ट में ये कह लें कि हम सिर्फ टॉपिक डिफाइन करेंगे कि टॉपिक और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारी वेब डेवलपमेंट की होती क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं वेब डेवलपमेंट का चैप्टर। थोड़ी सी स्क्रीन इसकी बड़ी कर लूँ। कंप्यूटर समझाने की वजह यही है कि कंप्यूटर पे वो चीज़ जो मैं बयान कर रहा हूँ, वो चीज़ के एक प्रैक्टिकल व्यू भी दिखा सकूँगा कि वेब डेवलपमेंट होती क्या और किस तरह से काम कर रही होती है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में चैप्टर 6 है हमारा। उसमें यह है कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। यानी वेबसाइट की जो डेवलपमेंट होती है या फिर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन बन रही है तो वो हमारे वेब डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर फेसबुक बन रही है, जैसे कि फेसबुक भी एक वेबसाइट है, ओके, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है और बाकी सारी बहुत सारी एक वेबसाइट हैं, लेकिन मैंने जो सिंपल नाम तो जिससे हर कोई फेमिलियर है उनका नाम लिया। तो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो वेब डेवलपमेंट में काउंट होती है। या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। दराज का ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद होता है मोबाइल में, बाइकिया का मौजूद होता है, करीम का मौजूद होता है, फूड पांडा मौजूद होता है। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपकी वेब डेवलपमेंट में आती हैं, ओके। तो वेब डेवलपमेंट बनती किस तरह से? दिस इज़ डन बाय कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड बाय यूजिंग सेवरल वेब डेवलपमेंट टूल एंड फ्रेमवर्क्स। यानी इसको जो डन करने के लिए, यानी हमारा कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं। इनमें से एक टूल हम लोग भी अपना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो होगा HTML, कि HTML पे किस तरह एक प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग तो नहीं कह सकते, किस तरह से एक वेब पेज बनता है, तो ये हम पढ़ेंगे। और इसका बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एक वेब पेज किस तरह क्रिएट किया जाता है एक छोटा सा प्रोग्राम की वजह से। तो अब आगे देखते हैं, हम लोग वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने बोला आगे कि इसके ऊपर डिफरेंट तरह की कोडिंग होती है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आती है, लेकिन HTML एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। अभी बहुत सारी ज़्यादा यानी डिफरेंट प्रोग्राम आ गए हैं HTML के अलावा भी। ड्रीम वीवर था और भी बहुत सारे हैं जिन पे हम लोगों के पूरे पूरे वेब पेजेस बनते हैं और अब लोग वही यूज़ कर रहे हैं। इवन इंटरनेट पर भी अब काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं कि हमारे पूरे पूरे वेब पेज बन जाए। तो अ कम्प्लीट वेब एप्लीकेशन यानी एक कम्प्लीट वेबसाइट, एक होता है वेब पेज बनाना जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में बनाया था। जो बच्चे मेरे साथ स्कूल में थे उन्होंने स्कूल में उन्होंने पढ़ाया था एक वेब पेज बनाना। उसकी मैं आपको स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वेब पेज बनाया हुआ था, देखता हूँ मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये रहा। तो ये जो बनाया है मैंने माई फर्स्ट वेब पेज, ये मेरा एक वेब पेज है। अब वेब पेज को भी डिफाइन करते हुए चीज़ दिखाऊंगा, ओके। तो एक कंप्लीट वेब पेज और एक पूरी वेबसाइट बनाने में काफ़ी फ़र्क होता है। उसमें हमारा यूज़र इंटरफेस, हमारा बैक एंड सर्वर, हमारा फ्रंट एंड सर्वर और डाटाबेस दोनों बहुत ज़रूरी होता है। यानी आप जो कुछ बना रहे हैं, जैसे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे आपका डाटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर 7 में हम डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से हमारा टॉपिक के डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी आप जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। हम अगर वेब डेवलपमेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में शुरू से पता होना चाहिए कि हम बात किस तरह कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, कि वर्ल्ड वाइड वेब होती क्या है। अब वर्ल्ड वाइड वेब हम लोगों की बोल रहे हैं WWW या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इज कॉमनली नोन एज अ वेब। वेब क्या है भाई? वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट प्रोवाइड पब्लिकली एक्सेस इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी हमारी चीज़ वर्ल्ड वाइड वेब पे होगी वो हमारी क्या होगी? पब्लिकली एक्सेस हो पाएगी किसी नेटवर्क के ज़रिए, किसी इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में, ओके। जैसे कि मैंने ये एक वेब पेज बनाया हुआ है,
अब यहाँ वेब पेज बनाया हुआ, यानी ये अभी सिर्फ वेब पेज है। अब वेब पेज ही पढ़ लेते हैं, वेब पेज होता क्या है। वेब पेज क्या होता है भाई? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML दैट एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग ब्राउज़र। यानी आप अगर इसकी बात करें तो ये बोला जा रहा है कि भाई ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो आपने लिखा हुआ है HTML कोडिंग पे, नॉर्मली किसी और कोडिंग पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है HTML पे हो, लेकिन HTML पे बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। तो कोई भी हो HTML कोडिंग पे लिखा हुआ है और ये हमारा एक ब्राउज़र के ज़रिए खुलेगा जो इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है। तो हम लोग वेब पेज की बात करें तो ये मैंने एक अपने नाम का बनाया हुआ यहाँ ब्रांड नाम का वेब पेज, और ये क्या है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, जिसको मैं बनाना बताऊँगा अगली वीडियो में हम लोगों का, लेकिन अभी तो सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें। तो वेब पेज क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया जो हमारा रिटर्न है हम लोग किसकी लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में या HTML प्रोग्राम में। अगर मैं इसमें F12 दबाऊँ मेरे ख्याल से तो यहाँ पे हमारा वेब पेज की हमारी सोर्स कोड आ गया, यानी सिंपल जो हम लोगों के HTML का हेड है कि क्या लिखा है, क्या बॉडी है इसकी, वो सब लिखा हुआ जाता है। और ये मेरा वेब पेज है, इसकी डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अच्छा, दूसरा क्या चीज़ है हमारे पास है वेबसाइट। कि वेबसाइट क्या होती है भाई? हम लोगों ने बोला हम लोगों ने एक वेब पेज बना लिया सिर्फ अपने नाम का, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे वेब पेज बनाएं। तो हम लोग क्या डिफ़ाइन करेंगे, हम लोग एक डिफ़ाइन करेंगे वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज containing text, image and all type of multimedia related to specific set of information. A website can be accessed through the URL. अब URL क्या होता है भाई? URL हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये रिसोर्स यानी यूनिफॉर्म यानी URL से हम लोगों की ये चीज़ जाके ओपन हो पाती है कोई भी वेबसाइट। अब यहाँ पे अभी तक वर्ल्ड वाइड वेब की बात नहीं हुई, अभी सिर्फ हम लोगों ने बोला कि हम भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो हमारा कलेक्शन ऑफ वेब पेज होगा। तो याद रखिएगा, वेबसाइट अगर पूछा जाए क्या है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो कंटेनिंग कर सकता है टेक्स्ट, इमेज, किसी भी तरह के मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट। अब URL की बात हो गई, URL से पहले आ गया हमारा वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र में आपको बता दूं कि वेब ब्राउज़र एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी इन्होंने लिखा, तो बात एक ही है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाऊँ तो अपनी स्क्रीन में हमारे पास कुछ वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज एक तरह का वेब ब्राउज़र है, गूगल ये ओपरा ये भी एक तरह का वेब ब्राउज़र है, और मैं गूगल क्रोम खोल देता हूँ तो ये भी हमारा गूगल क्रोम भी एक तरह का वेब ब्राउज़र है। और इसका भी जो डॉक्यूमेंट है हमारा अगर F12 दबाएं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीन बनी हुई है, यानी ये भी HTML पे रिटर्न है। HTML क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज, और मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी मार्कअप लैंग्वेज थी, तो इस पर तकरीबन 60 डॉक्यूमेंट रिटर्न है। इवन अगर नई प्रोग्रामिंग भी की जाती है किसी वेब पेज की, या किसी वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो भी HTML की कोडिंग होती ही है तकरीबन। तो यहाँ पर हमारा क्या है भाई, ये जो चीज़ है जो हमारा गूगल क्रोम होता है, यह हमारा क्या है, एक तरह का वेब ब्राउज़र। अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे एक और बात भी आप लोगों को पहले डिफाइन कर दूं कि वेब ब्राउज़र से मैं जंप मार रहा हूँ डायरेक्ट सर्च इंजन पे। अब जब अपनी कंपनी होती है, जैसे कि याहू एक कंपनी थी, गूगल एक कंपनी है, बिंग भी एक कंपनी है, तो अपने अपने एक वेब ब्राउज़र बनाती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं खोल रहा हूँ गूगल हमारी एक वेबसाइट खुल रही है। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये एक वेबसाइट है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। सर्च इंजन के बारे में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के पास बाद में आऊँगा, पहले सर्च इंजन पे आ जाऊँ। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल दैट एनेबल टू यूजर टू लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेब। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, याहू एंड बैंग। अब देखें, गूगल, याहू और बैंग ये एक तरह की क्या है, सर्च इंजन है। और हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा, या माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, अब जो मैंने दिखाया था स्क्रीन में कि ओपरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे एक तरह के वेब ब्राउज़र। तभी वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क समझा। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने खोला एक गूगल हमारे पास क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। सर्च इंजन का काम क्या होता है, सर्च इंजन क्या करता है भाई, सर्च इंजन इज़ अ वेब बेस्ड टूल डेट एनेबल टू यूज़र टू लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेब। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर लोकेट होगी, यानी आपकी वेबसाइट पर मौजूद होगी, वो आपको ढूंढ के दे देगा। सही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर बुरैर, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, तो सर्च इंजन ने क्या किया भाई, ये सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ढूंढ के दे दी जो मैंने वीडियो बनाई थी। ओके, यानी सर्च इंजन का काम क्या चल रहा है, सर्च इंजन का काम ये है किसी चीज़ को सर्च करना, ये पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक दे देता है। अब जैसे कि ये मैंने पर्टिकुलर वेबसाइट का मैंने यहाँ पे छोटा सा लिंक दे दिया, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने चला दी, या फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। एड्रेस क्या होगा,
जैसे कि हम लोग क्लिक करके देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पे। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यहीं पे वीडियो रोकता हूँ। ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है www यानी youtube.com वॉच, ये पूरा, ये क्या होता है? ये हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी मदद से हमारे पास कोई वेबसाइट ढूंढता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे मैंने गूगल पे क्लिक कर दिया तो गूगल आ गया था। तो वापस बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, क्योंकि चैप्टर हमारा गायब हो गया भाई। तो वापस आते हैं इस पर। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि हमारे पास सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन हमारे पास एक तरह का गूगल है, जो हम लोगों ने खोला हुआ था। एक बार फिर से खोल के दिखा देते हैं। फिर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे जो हर चीज़ का जो लोकेशन होती है, यानी क्या आपका एड्रेस है, वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑन करके दिखाता है। ओके, तो बुक को जूम कर लूँ ताकि समझ में आए। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया। वेब ब्राउज़र के थ्रू हम लोग कोई वेबसाइट ऑन करते हैं और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उस वेबसाइट का एड्रेस देखते हैं। अब सर्च इंजन का काम क्या है? सर्च इंजन हमारा पेज देखता है। अब देखो, हर चीज़ का अलग अलग पेजेस होते हैं। अब जैसे हमारे पास जो गूगल का फ्रंट पेज आ रहा है, ये हमारा कहलाता है होम पेज। यानी होम पेज इज नोन एज अ लैंडिंग पेज, वेब पेज दैट सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेबसाइट। अब देखें, गूगल पर भी यहाँ पे जो आ रहा है ये होम पेज है। अब मैंने अगर सर्वर सर्च कर दिया तो ये होम पेज से हट के दूसरे पेज पर आ गया। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है भाई? हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने एक वेब पेज बना दिया, जैसे कि मैंने बता दिया कि मेरा एक वेब पेज बना हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, अब ये क्या है? ये मैं अपने कंप्यूटर पे तो एक्सेस कर सकता हूँ, और ये लिखा हुआ भी है कि इस जगह पे सी ड्राइव में यूज़र डॉक्यूमेंट में ब्रांड नाम का फोल्डर एक फ़ाइल बनी हुई है। डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल है, मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ भाई, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमारे पास क्या है, ये ब्रांड नाम की एक फ़ाइल बनी हुई होगी, ये रही। तो ये ब्रांड नाम की जो फाइल है ये हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद है, यानी ये मेरे एक वेब पेज तो मौजूद है, लेकिन अभी तक इसको वेब होस्टिंग नहीं हुई। वेब होस्टिंग के ज़रिए क्या होगा? वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउ टू डेवलप टू मेक वेबसाइट पब्लिकली एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। यानी जब आप अपना वेब पेज जो मैंने बनाया है वह आप वेब होस्टिंग करेंगे, तब जाके आपका वेब पेज क्या होगा, एक वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होगा। फिर क्या होगा? वो वेबसाइट क्या होगी भाई, उससे कोई भी कनेक्ट हो सकेगा और पब्लिकली एक्सेस कर पाएगा इस चीज़ को, कि मेरी वेबसाइट का अगर कोई नाम होता तो वो देख पाता, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो वेबसाइट बनाने में ये सब चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या है भाई? वेब सर्वर हमारे पास क्या है, एक तरह का वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सर्विंग। स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं आगे आगे। अब देखें वेब क्या है भाई? Web server is a computer that is responsible to serving the website and all of its content including the text and media of a user to a user. अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि वेब सर्वर हमारे पास कोई ना कोई एक कंप्यूटर होगा। जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये कंप्यूटर मेरा एक तरह का वेब सर्वर है, और यहाँ पे मैंने क्या बनाई हुई है, एक अपनी फ़ाइल बनाई हुई है। सही है। अब इस फाइल की अगर प्रॉपर्टीज़ चेक करें, क्योंकि इस फाइल में कोई इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो अभी ये सिर्फ बाइट की फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन क्या है भाई? लाइन ये दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। लेकिन अगर मैं इसमें कोई चीज़ डालता हूँ, कोई वीडियोस डालता हूँ, कोई गाना वाना डालता हूँ, तो ये फाइल हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो हर कंप्यूटर में कोई ना कोई फाइल इंस्टॉल हो रही होती है, और वो हमारे वेब सर्वर में स्टोर हो रही होती है। जैसे फेसबुक के अपने वेब सर्वर हैं, यूट्यूब के अपने वेब सर्वर हैं, और अलग अलग चीज़ के अपने अपने वेब सर्वर हैं जो हमारे डाटाबेस रिकॉर्ड करते हैं। तो उम्मीद है ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको भी डिफाइन कर दूँ। काफ़ी तरह की हमारी वेबसाइट्स होती हैं। हमारी न्यूज़ वेबसाइट अलग है, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट अलग है, एजुकेशनल वेबसाइट अलग है। यहाँ पर न्यूज़ वेबसाइट में हमारा BBC कह सकते हैं, CNN कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वेबसाइट हमारी भरी पड़ी में भाई, यूट्यूब भी एक तरह की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट हमारी सबक.com, सबक.pk है, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मिलते हैं। पर्सनल वेबसाइट हमारी काफ़ी सारे डेवलपमेंट बनाते हैं। बिजनेस वेबसाइट हमारी एक वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक हो जाएगा क्योंकि वेब ब्राउज़र पे हो। ब्लॉगिंग की वेबसाइट अलग होती है। फॉर्म्स हमारे अलग होते हैं। फॉर्म्स हमारे जहाँ पे कोई डिफरेंट पीपल डिस्कस करेंगे टॉपिक। एंटरटेनमेंट की वेबसाइट हमारी यूट्यूब एक तरह से सब में ही आ जाती है अभी। सोशल वेबसाइट है तो सबको ही बताएंगे, फेसबुक हो गया, ये हो गया। तो अगली बार जो टॉपिक बताऊँगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, और किस तरह उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि एक हमारा HTML डॉक्यूमेंट बने, और किस तरह हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है ये जो चीज़ मैंने बताई है, हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, कि क्या होती है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होता है वेब पेज, और क्या होती है वेबसाइट, और किस तरह हम लोग एक वेबसाइट को ऑन करते हैं किसी वेब ब्राउज़र पे, और वेब ब्राउज़र हमारा लोकेट करता है उसका
URL के एड्रेस की मदद से। URL एड्रेस हमारा क्या होता है, इंटरनेट का एड्रेस जो फाइंड करता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक यूज़र प्रोटोकॉल एक्सेस पे और एक लोकेशन ऑफ सर्वर पे। तो इस पर डिपेंड करता है। सर्च इंजन मैं बता चुका हूँ, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, हर एक का अपना अपना सर्च इंजन होता है। होम पेज जो हमारा पहला पेज होता है नॉर्मली जिस पे कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, यानी हमारा कोई वेब सर्वर ऑन होता है, वो हमारा होम पेज होता है। वेब होस्टिंग हमारी क्या होती है, जब हम लोग अपना वेब पेज को पब्लिकली एक्सेस कर देंगे, पूरी दुनिया में खोला जा सके, तो हमारी वेब होस्टिंग होती है। और वेब सर्वर वो हमारा कंप्यूटर होता है जिस पे ये चीज़ें हमारी सारी स्टोर हो रही होती है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। भाई वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि सारी इसकी वीडियोस आने वाली हैं। जितने भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हों या ना हों तो बेहतर है, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, और जितने नहीं भी हैं तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और जितनी नॉलेज ज़्यादा आप इंक्रीज़ करेंगे उतना आपका फ़ायदा हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़।